जय हिंद। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिक्योरिटी सिस्टम के बारे में, मतलब ह्यूमन सिक्योरिटी सिस्टम ये होता क्या है। देखो, अगर हिंदी में इसका अनुवाद करेंगे तो इसको बोलते हैं मानव उत्सर्जन तंत्र। अभी समझिए, तंत्र मतलब जो अपने शरीर में, देखिए, अगर कुछ भी चीज खाते हैं, जो कोई भी पदार्थ अगर हम लोग खाते हैं तो उसमें क्या होता है, कुछ ऐसी चीजें होती है। समझिए, खाना खाए तो उसमें समझिए 100% अगर खाना खाए तो अपने शरीर में कितना 80% लग जाएगा और 20% क्या होती है, बाहर निकल जाती है। उदाहरण के लिए समझते हैं, अगर समझिए पानी पिए, अब पानी पिए, अब पानी पीते मान जो अपने शरीर में पूरा भिन जाएगा। भिनने के बाद क्या होगा, जो यूरिया बचेगी ना, अब बोलते हैं ना अमोनिया, फिर यूरिया, यूरिक एसिड, ये सब क्या होता है, इसे अपने शरीर के द्वारा ये बाहर निकल जाता है। अब बाहर कैसा निकलेगा, जो अपना पसीना होता है उससे, और जो हम लोग सुसु उसु करते रहेंगे ना, तो उससे क्या होता है, बाहर निकल जाता है। अब देखो, ये आपको चित्र दिख रहा होगा, ये क्या होता है, एक डायग्राम। इसके मेथड से हम लोग समझते हैं। अपना ये हृदय है। देखिए, आपने सुना रहेगा हृदय कैसा होता है, एक चेंबर होता है। हृदय के अंदर 4 चेंबर होते हैं। देखो, आप कुछ सुने रहोगे, जो रेप्टाइल्स होते हैं, जो इंसेक्ट होते हैं, और उसके बाद जो मेंढक होता है, ये सब इनके चेंबर क्या होते हैं, अलग होते हैं। जो मैमल्स में आते हैं ना, इनके कितने होते हैं, 4 चेंबर होते हैं। समझ गए, कितना, 4 चेंबर होते हैं। अब देखो, ये स्ट्रक्चर आप देख रहे होगे, ये हार्ट का स्ट्रक्चर है। अब इसके अंदर आपको यहाँ पे कुछ फंक्शन देखो। अब फंक्शन की बात करेंगे। अब ये जो हृदय होता है ना, हृदय के अंदर आप सुने सोचे, देखो, अब जब ऑक्सीजन लेते हो, जब ऑक्सीजन अपने शरीर के अंदर जाता है, मतलब ऑक्सीजन लिए अपने शरीर के अंदर गया, ये डायरेक्ट नहीं पहुंचता अपने शरीर के अंदर, ये डायरेक्ट नहीं पहुंचेगा। किसके द्वारा, ये क्या होता है, फिल्टर होता है। अब फिल्टर करने का काम क्या है, अपना फेफड़ा, जो अपना लंग्स है, ये क्या करता है, फिल्टर करता है। अब डी जो बोलते हैं ना, डी ऑक्सीजनेटेड क्या करता है, ब्लड लेगा, अपनी तरफ लेगा और बोलेगा कि अभी उसका क्या होगा, फिल्टर मतलब शुद्धिकरण होगा। जब शुद्धिकरण होने के बाद उसको क्या करेगा, अपने शरीर के हार्ट के द्वारा पहुंचा देगा। अब हार्ट किसका, आयोटा के पास पहुंचागा। आयोटा क्या मेन, वहां से क्या होता है, ओपनिंग होता है, वहां से क्या होगा, उसको खुलना होगा। अब जब आयोटा खुलेगा, आयोटा क्या करता है, पूरे शरीर में अपना ऑक्सीजन क्या करता है, पहुंचा देता है। अब ऑक्सीजन किसके द्वारा जाएगा, ऐसा नहीं घूम घूम के जिधर मन करे उधर नहीं, ये ब्लड के थ्रू जाता है। किसके, अपने खून के थ्रू जाता है। समझ गए। आपने सुना रहेगा आर्टरी, वेन्स, और जो ये धमनी, महाधमनी, ये सब क्या होता है, एक सिरा होती है। और ये सब क्या काम करते हैं, देखो, अब खून जो होता है एक मात्र एक बहता है आपके, किस तरीके से आपने सुना रहेगा, डायस्टोलिक और सिस्टोलिक। अपने शरीर की बात करेंगे, 120/80 बोलते हैं, कितना, 120/80। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिस्टोलिक, और इसको क्या बोलते हैं, डायस्टोलिक। या जिसकी प्रेशर ज्यादा है, मतलब धक्का देने की क्षमता ज्यादा है ना, तो धक्का किस में होगा, देखो, आर्टरी और वेन्स। समझ गए। जो अपनी नसें हैं उसमें क्या होगा, एकदम धीमा होगा, और जो आर्टरी होती है उसके अंदर क्या होता है, एकदम तेज से खून बहता है। समझ गए, आर्टरी। अब सुने रहोगे, अब बोलते हैं यहाँ की ना, अब देखे रहोगे ना, जो आशिक होते हैं यहाँ से नस काट लेते हैं कि हम नस काट देंगे, लेकिन थोड़ा अंगूठा की इधर से आगे काटोगे ना, नस एकदम तेज से फेंकेगा। क्यों, उसके अंदर आर्टरी होती है, और आर्टरी का काम क्या है, इतना तेज से उसके अंदर प्रेशर होता है, आपका खून बहुत 1-2 मीटर तक को पहुंच सकता है। समझिए, 5 मीटर भी पहुंच जाता है, इतना हाई प्रेशर रहता है। समझिए, अब सोचो, अपने अपना दिल ऐसा लग रहा होगा, ये धक धक नहीं कर रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है कि नॉर्मल आवाज नहीं आ रही, एकदम तेज, हमको सुनाई नहीं दे, लेकिन इतना तेज हृदय धक धक करता है ना, आपको, आप जब स्टेथोस्कोप लगा के सुनोगे आपको पता चल जाएगा कि इतना तेज आवाज करता है। एक जब वो चला देता है ना जनरेटर, उसकी तरह से ही आवाज करता है। समझ गए। अब देखो, अब एक पाइप की तरह, इसको बोलते हैं इंफीरियर वेना कावा। इंफीरियर वेना कावा की बात करेंगे, देखो यहाँ पे लिखा है डीऑक्सीजनेट, यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड कलेक्टिंग ट्रांसपोर्ट टू द राइट एट्रियम। ये देखो, अब जो ऑक्सीजन है, ये जो डीऑक्सीजन है, उसके अंदर शुद्धिकरण नहीं हुए। अभी हम लोग ने सांस ले लिया, अब जब सांस लिया, इसके अंदर क्या होंगे, कुछ बैक्टीरिया भी होंगे, उसके बाद कुछ डस्ट पार्टिकल, मतलब धूल, मिट्टी, कण, ये सब रहेंगे। अब अपने सांस लिए, अब सांस लेने का काम क्या है, सांस तो ले लिया, अब किसका काम क्या कर रहा है, अपना हृदय होगा। हृदय के पास डायरेक्ट तो पहुंचेगा नहीं। अब जो अपना लंग्स होगा, जो अपना फेफड़ा होता है, फेफड़ा क्या करेगा, उसका शुद्धिकरण, साफ सफाई करेगा। भैया रुक जाते, उनको साफ सफाई करके क्या करते हैं, वो पहुंचा देगा, तो कलेक्ट करेगा और ट्रांसपोर्ट कहां करेगा, राइट एट्रियम में। अब राइट एट्रियम में जब ट्रांसपोर्ट कर देगा, फिर उसके बाद क्या होगा, राइट एट्रियम टू द हार्ट, ये अपने हृदय के पास पहुंचा देगा। अब देखो, अब शुद्धिकरण कर दिया अपने लंग्स ने, शुद्धिकरण करने के बाद राइट एट्रियम कहां पहुंच गया, अपने हृदय के पास। अब हृदय ने क्या किया, ब्लड इज पंप टू द लंग्स, लंग्स ने यहाँ क्या रिलीज कर दिया ना भैया, अब तुमको रिलीज। अब CO2, जब इसकी, देखो इस बात को याद रखना, इसने डीऑक्सीजनेटेड, शुद्धि मतलब ऑक्सीजन लिया था, उसके अंदर शुद्धिकरण नहीं थी। अब इसने कलेक्ट किया, फेफड़े ने कलेक्ट किया, उसके बाद उसको साफ सफाई किया, उसने राइट एट्रियम में कहा पहुंचा दी, हृदय के पास। हृदय ने कहा पहुंचा दिया, फिर हृदय जब पहुंचा होने के बाद हृदय का काम क्या, पंप करना। अब जब पंप करेगा ब्लड, ब्लड के साथ कहां पे पहुंच जाएगा, फिर उसके बाद अपने को फ्रेश एयर, हम लोग को क्या मिलता है, फ्रेश एयर और वाटर वहां पे मॉलिक्यूल्स मिल जाते हैं। अब देखो, जो एयर होता है ना, एयर का मतलब वही अपना ऑक्सीजन। अब देखो, अब जब हम लोग सांस लेते हैं, जब सांस छोड़ते हैं, अपने साथ भाप भी निकलता है। अब भाप देखो, अब जब कांच पे ऐसा ऐसा करते रहोगे तो वहां पे कैसा परत जम जाती है, देखोगे थोड़ा थोड़ा क्या होता है, मॉइस्चर हो जाता है। तो वो जो भाप होता है ना, थोड़ा सा पानी भी अपने भाप से निकलता है। अपनी बॉडी की टेम्परेचर क्या होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। अब थोड़ा तापमान ज्यादा हो जाएगा तो पानी ज्यादा निकलेगा। इसकी वजह से ये डिपेंड करता है। यहां तक समझ गए। अब देखो, अब
रीनल वेन, अब ये क्या होता है, ये देखो ये ट्रांसपोर्ट फिल्टर, ये देखो ट्रांसपोर्ट फिल्टर, यहाँ पर देखो ट्रांसपोर्ट फिल्टर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द किडनी एंड द यूटेरस बैक इनटू द इंफीरियर वेना कावा अप टू द ब्लड, अब टू द रीऑक्सीजनेटेड। अब देखो इसकी क्या होती है, इसकी प्रक्रिया की बात करते हैं। देखो अब जो ये रीनल वेन का, जो रीनल वेन है ना, वेन का मतलब समझ गए, जो नसें होती है, ये क्या काम करेगा, इसके दो चीज, यही शुरुआत कहां से होगी, शुरुआत की बात करेंगे यहाँ से रीनल आर्टरी से होगी, मेन तो यही है ना, आर्टरी कहां से है, हार्ट, हृदय क्या किया, हृदय ने पहुंचाया, अब रीनल आर्टरी ने जब यहाँ से धक्का दिया फिर कहां पे जाएगा, अपना फिल्टर, किडनी क्या करेगा, फिल्टर करेगा, किडनी का काम क्या है, जो पानी पी लिए और जितने भी तत्व आते हैं ना, ये क्या करता है, फिल्टर करता है, साफ सफाई शुद्धिकरण क्या करेगा किडनी। अब देखो पानी जब पिएंगे ना तो उसको देखेगा कि भैया देखो उसके अंदर यूरिया नहीं है, उसके बाद क्या करेगा, वो चेक करता है कि भाई कुछ खराबी ना हो, तो इसको क्या करेगा, साफ सफाई कर देगा, जब साफ करेगा वो किसके पास पहुंचाएगा, और रीनल वेन के पास। अब रीनल वेन के पास पहुंचाने के बाद सेम वापस यही प्रक्रिया आपकी चालू हो जाएगी। यहां तक समझिए, इस सब का काम क्या है, ये फिल्टर करना। आपने ये भी सुना रहेगा ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन वाले होते हैं ना, डीऑक्सीजन मतलब शुद्धिकरण नहीं, और जो ऑक्सीजन वाले होते हैं अपने शरीर में किस तरीके से जाते हैं, समझिए। और सबसे मेन फंक्शन का काम क्या है, अपना जो हृदय होता है, जो हार्ट बोलते हैं हम लोग, वही मेन काम क्या करता है, पंपिंग करने का। अब पंपिंग जब करेगा तभी सब क्या करेंगे, अपनी बॉडी में सब सर्कुलेट करना चालू करते हैं, समझ गए। जैसा ऑक्सीजन हो गया, खून हो गया, ये सब क्या होगा, अपने शरीर में भिन जाएगा। यहां तक समझे। अब देखो अभी किडनी, अब किडनी की बात करेंगे, ये जो किडनी होती है ना, अब इसकी ग्राम की बात करेंगे, 120 से लेकर 170 होती है, इसको अप्रोक्सीमेटली अब 150 ग्राम भी बोल सकते हो, समझिए 120 से लेकर 170 तक होती है। अब देखो, अब ये जो किडनी है ना, किडनी के पास अब यहाँ पे ना एक ऐसा परत होती है, हल्की हल्की क्या होती है, परत होती है इस तरीके से। अब जो ये परत होनी है, इसका काम क्या है, इसको ट्रफ कैप्सूल बोलते हैं। ये क्या करते हैं, ट्रफ कैप्सूल, आप सबने देखा रहेगा इसको। मेन क्या, अब देखो अब कोई भी चीज लेते हैं, अब मटन वटन खाते रहोगे, आप देखे रहोगे तो उसको क्या काटते हैं, तो इसके ऊपर क्या निकलता है, एक परत निकलती है। किडनी में क्या होता है, एक ट्रफ करके परत होती है। अब देखो यहाँ तक लगा के, अब मेन काम है अपना, ऊपर तो हम लोग ने देख लिया था, अब आते इसके नीचे। अब किडनी के नीचे क्या होती है, अब देखो जब किडनी, देखो किडनी से दो पाइप ज्वाइंट होती है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, यूरेटर। अब इसको हम लोग यूरेटर क्यों बोलते हैं, देखो इसके अंदर ना अपना जो भी फिल्टर हुआ रहेगा, अपने किडनी जो भी फिल्टर की है, किडनी ने जितना भी अपना यूरिन होता है ना, जो पेशाब होगा, जो फिल्टर करेगी, फिल्टर करके किसके पास पहुंचेगी, यूरेटर। अब यूरेटर एक पाइप होती है, दो यहाँ पे पाइप लगी रहेगी, अब दो पाइप के द्वारा कहां पे पहुंचेगी, यूनि ब्लैडर में, क्या यूरिनरी ब्लैडर इसको बोलते हैं। अब देखो ये फुग्गा के टाइप होता है, क्या होता है, एक फुग्गा के टाइप होता है। अब देखो इसकी कैपेसिटी होती है 500 ml से लेके 700 ml अप्रोक्सीमेटली, यहां तक पकड़ लीजिए, यहाँ पे लिख देते हैं 500 से लेके ये 700 तक होती है, कितना ml में, ठीक है, मिलीलीटर में। ये नहीं लीटर में लिख दिए, 500 लीटर से लेके 700 लीटर, फिर ड्रम बना दोगे, ठीक है, इतना गलती मत करना। तो यहाँ पे यूनिरी क्या आएगा, यूनिरी ब्लैडर। इसका देखो जब फिल्टरेट कर लिया, सब चीज का पानी उनी पी लिया, जब फिल्टर करेगा, फिल्टर पहुंचा के कहां पे पहुंचा देगा, यूनिरी ब्लैडर में। जब यहाँ पे पहुंचाएगा तब मेन फंक्शन, तो अपने जो न्यूरॉन्स होते हैं ना, वो कहां होगा, सेंस देने का, अपने जो बोलते ना, अब यहाँ मार दे तो यहाँ पे अपने को सेंस पहुंचा कि भैया अपने को वॉशरूम आ गया, मतलब सुसु लगी है कि अपने को जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो, अब जो शिशु होते हैं, जो बालक होते हैं, उनके अंदर ये न्यूरॉन्स डेवलप नहीं होते, मतलब उतना, मतलब बोलते ना, उतना डेवलप नहीं हुआ रहता है ये न्यूरॉन्स कि उनको पहुंचा सके। सेंसरी न्यूरॉन जो होते हैं उनको दिमाग तक उतना नहीं पहुंचा पाते कि भैया हमको सुसु लगी है या 2 नंबर जाना है, बाथरूम जाना है, ये सब उनको नहीं है, वो तो बिस्तर पे ही कर देते। और जो बुढ़ापा होता है उनमें क्या होती है, ये प्रक्रिया खत्म हो जाती है, ये जो सेंसरी न्यूरॉन होते हैं ये वहां पे कंट्रोल नहीं हो पाते, उनको यहाँ तक सिग्नल नहीं पहुंचता। अब बूढ़े में तो अलग बात है, लेकिन जो बच्चे होते हैं वहां पे उतना डेवलप नहीं हुआ रहता, तो बच्चे क्या बिस्तर पे ही कर देते। और जब उनका धीरे धीरे, जब आप सुने रहोगे, जब बच्चे बड़े हो जाते धीरे धीरे 10-15 साल के हो जाते, तो उनका जो सेंसरी ये होता है न्यूरॉन्स, वो डेवलप हो जाता है, तो वहां पे उतनी गलतियां नहीं कर पाते, समझ गए। अब देखो, अब बात करते हैं यूरेथ्रा। यूरेथ्रा क्या है, जब आपको सेंस मिलेगा कि हमको वॉशरूम जाना है, सुसु जाना है, तो सुसु करने के लिए आपको यहाँ पे क्या होता है, सेंस। अब जो जितने भी अपना पानी जमा हुआ रहेगा, जितना भी अपना पेशाब जमा हुआ रहेगा यूरिनरी ब्लैडर में, ये क्या करेगा, किसके द्वारा निकलेगा, यूरेथ्रा के द्वारा। किसके द्वारा, यूरेथ्रा के द्वारा ये बाहर निकल जाएगा। यहाँ तक समझिए। अब देखो जब यहाँ पे निकलेगा ना, तो यहाँ पे देखो जब यूरिन करते हैं तो यहाँ पे अमोनिया होता है, सबसे हार्डेस्ट होता है ना अमोनिया, ये सबसे जानलेवा और खतरनाक होता है, समझ गए। ये क्या होता है, जो यूरोटॉलिक होते हैं और जो पानी में रहते हैं, इनका जो होता है ना सिक्रेशन होता है, जो बदन से बाहर निकालते हैं, तो वो अमोनिया सबसे ज्यादा निकालते हैं। यहाँ तक समझिए। अब देखो फंक्शन याद रखना, किडनी का फंक्शन क्या, फिल्ट्रेट करना। अब जो ये डायरेक्शन दिखा रहे हैं इस बात को याद रखना, ये क्या काम, देखो आयोटा जो होता है ना, यहाँ पे देखोगे इस तरीके से, जो अपना आयोटा होगा, मेन का काम क्या होगा उसका,
मेन ओपनिंग होंगी जो क्या करेगा, सर्कुलेट करेगा पूरे शरीर के अंदर, क्या होगा, भिन्न जाएगा, वो सर्कुलेट करना चालू कर देता है। अब देखो, अब बात करते हैं किडनी। अपने शरीर के अंदर दो पाइप होती है, और जो यूरेटर होता है, यूरेटर मतलब ये दो पाइप, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, यूरेटर बोलते हैं। इसकी संख्या दो होती है अपने शरीर के अंदर। ये काम क्या करता है, जितने भी पेशाब होते हैं, जो पानी होती है, वो उसके द्वारा कहां पे आएंगे, यूरिनरी ब्लैडर में, समझ गए। अब यूरिनरी ब्लैडर कितना होता है, एक होता है, ठीक है, गलती से दो मत लिख दीजिएगा, वहां पे दिक्कत आ जाएगी। तो यहाँ पे कितना होता है, एक होता है। अब जब यूरेथ्रा होगा, यूरेथ्रा ओपनिंग होता है। यूरेथ्रा क्या होता है, यूरेथ्रा ओपनिंग, वहां पे किसी किसी जगह पे ओपनिंग भी बोलते हैं, समझ गए। ये ओपनिंग होता है, इससे क्या होता है, अपना जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं ये बाहर निकल जाते हैं, जो पानी के द्वारा निकल जाते हैं, समझ गए। आपने ये भी सुना रहेगा, जो फीकल वेस्ट होता है, समझ गए, जो फीकल वेस्ट होता है वो भी बाहर निकल जाता है। यहां तक आप समझ गए, इसको एक स्क्रीनशॉट ले लो, आगे हम बताते हैं। हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। अब किडनी के बारे में जानते हैं, देखिए अब यहाँ पे लिख देते हैं स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, ठीक है। यहाँ पे अपना आ गया स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे किडनी की जो स्ट्रक्चर देखेंगे, यहाँ पे आपको बता दी किडनी क्या काम करती है, फिल्ट्रेशन का काम करती है। लेकिन फिल्ट्रेशन किस प्रक्रिया के हिसाब से होगा, उसके कुछ नाम होते हैं, और इसके बात करेंगे कुछ मेन चीज। देखो, अब जो किडनी होते हैं, इसकी कलर की बात करेंगे। किडनी की जो कलर होती है वो रेडिश ब्राउन कलर की होती है। क्या होती है, वो रेड और ब्राउन कलर की होती है, समझ के। अब देखो, अब इसका शेप, अब इसकी जो शेप होती है, जो इसकी आकृति होगी, ये किस तरीके से दिखती है, आपने बीन दिखा रहेगा, जैसा कि आपने ये अब खाया दिखाई रहेगा, वो राजमा जैसा वो दिखता है, और राजमा जैसा देखे थोड़ा सा मुड़ा हुआ रहता है, आप देखो कॉनकेव रहता है, समझ गए। अब देखो कलर की बात किया, आपका रेडिश ब्राउन कलर, रेड या ब्राउन कलर की दिखती है, दोनों मिक्स रहता है। अब शेप यहाँ पे देख लिए। अब देखो ये कहाँ पे पाया जाता है, सिचुएटेड अपने बॉडी के अंदर कहाँ पे पाया जाएगा। अब बात करेंगे ये बॉडी के अंदर, देखो जो हम लोग बोलते हैं ना, थोरैसिक, मतलब थोरैसिक 12 और लंबार 3rd, समझ गए, यहाँ पे पाया जाएगा। ये पोस्टेरियर पार्ट ऑफ द डोर्सल पार्ट ऑफ द बॉडी, देखो पोस्टेरियर पार्ट और डोर्सल पार्ट। अब जो अपना पीछे होगा ना, ये पीछे, अब देखो आगे रहेगा ना, आपको आपका किडनी जब आगे पाया जाएगा ना, आगे पाया जाएगा ना, तो यहाँ पे दिक्कत आ जाएगी, समस्या है। अभी समझ को, एक घुसा आके मार दिया, एक मुक्का आके मार दिया, चाकू को मार दिया, वो डायरेक्ट कहाँ पे लग जाएगी, आपकी किडनी में लग जाएगी। तो भगवान ने सोचो, अपने भगवान ने अपने शरीर को इस तरीके से सजाया है, बनाया है, तो वहां पे एक एक चीज को ध्यान दिए है कि भैया एक भी गलती हो तो बेचारा ये मर जाएगा। तो यहाँ पे उसको क्या कर दिए, उसको ना एकदम पीछे बना दी, मतलब यहाँ पे जो अपना पेल्विक होता है ना, बोन होता है, तो वहां पे ऊपर रख दी, थोड़ा सा उसके स्लाइडली नीचे। अब जो अपनी किडनी होती है ना, एक ऊपर और हल्की से नीचे होती है, मतलब लेफ्ट और थोड़ा सा ऊपर और नीचे होती है, ये नहीं कि बाजू में ऐसे सामने सामने दिखा दी, वो थोड़ा सा ऊपर नीचे होती है, समझिए। और जो किडनी होती है वो थोड़ा सा पीछे साइड होती है। अगर यहाँ से भी मुक्का मारेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, और यहाँ से भी मारेंगे तब पर भी कोई दिक्कत नहीं, समझिए। अब देखो कोई कोई एक्सीडेंट पे क्या होता है, एकदम तेज से लग जाती है, तो वहां पे इन्फेक्ट हो जाता है, मतलब खराब हो जाता है। तो खराब होने के बाद तो वहां पे किडनी ट्रांसप्लांट होता है। देखो किडनी जो होता है ना, अगर किडनी ट्रांसप्लांट कराने जाओगे, किडनी अगर लेना है आपको, डोनर होता है ना, तो आपके परिवार वाले कोई होगा, वही सहमत होगा, तभी वही क्या होगा, वो ले लेगा। नहीं तो सबका क्या करता है, रिजेक्ट करता है। किडनी क्या होगा, रिजेक्ट करते हैं, भैया हमको नहीं चाहिए, समझ के वो रिजेक्ट कर देता है। अब देखो, अब बात करेंगे लेंथ। अब जो किडनी की जो लेंथ और ये लंबाई और चौड़ाई होती है, वो कितना होती है, 10 सेंटीमीटर टू 12, समझिए। जो लेंथ होगा वो 10 से 12 सेंटीमीटर की होती है, और जो उसकी विड्थ होती है वो कितनी होती है, 5 से 7 सेंटीमीटर की होती है। अब देखो, और जो थिकनेस होती है, समझिए, थिकनेस की बात करेंगे 2 से 3 सेंटीमीटर तक होती है, समझिए, 2 से 3। अब देखो, अब ये ग्राम की बात करें, इसकी टोटल ग्राम ये जो किडनी होगी, ये 120 से लेके 70, ये हम लोग कितना है एवरेज। अगर पूरा पकड़ा जाए 150 ग्राम की होती, समझ गए। अगर पूछते कितनी ग्राम की होगी तो 150 बता देना। अब देखो, आपको पहले पिछली वीडियो में आप देखे रहोगे, किडनी का बताए थे, उसके ऊपर एक कैप्सूल होता है, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रफ कैप्सूल, समझ गए। तो किडनी की इस परत पे क्या होती है, चढ़ी रहती, इधर से क्या होगी, किडनी की इस परत पे होगी, चढ़ी रहेगी, यहाँ पे कैप्सूल बोलते हैं, समझ गए। यहाँ पे इसे करके ये चढ़ी रहती। अब देखो, अब किडनी का फंक्शन, अब किडनी के अंदर झांकोगे, अब देखोगे तो यहाँ पे कुछ आपको इस तरीके से दिखेगा। अब देखो, अब किडनी के कुछ पार्ट होते हैं, यहाँ पे कुछ नसें हो गई, निकले रहेगी, ठीक है। अब जो देखो, किडनी के साथ सब चीज ज्वाइंट होगा, आपका जो नस हो गया, आर्टरी हो गया, वेन्स हो गया, धमनी हो गया, महाधमनी हो गया, तो इसको क्या होगी, ये ज्वाइंट हो गए। और वहां पे एक होते मेन, उसको क्या बोलते हैं, हाइलम, समझ गए। अब देखो, जो वेन होती है, और देखो वेन और आर्टरी, आर्टरी में आपको बता दिए सबसे हाई ब्लड होता है, जो ब्लड एकदम हाईली प्रेशर मारता है, वही किसके अंदर पाया जाता है, आपके आर्टरी के अंदर। और वेन्स के अंदर नॉर्मली जो होता है ब्लड, आप काटोगे तो आपको दिख जाएगा। एकदम हुमुच की काटे तो आप किसको काट दोगे, अपने आर्टरी को काट दोगे, समझ गए। अब देखो, और जब फिल्ट्रेशन हो जाएगा ना, जब अपना किडनी जब अब रक्त को या अपने पानी को जब फिल्टर कर देती है, वो किसके पास पहुंचा देगी, ये यूरेटर के पास पहुंचा देती है। यूरेटर की संख्या पूछता है कितना होती है, तो 2 बता देना, समझिए। अब यूरेटर के पास पहुंचाएगी, तो वहां से वो 2 पाइप के द्वारा कहां पे आपकी पहुंच जाती है,
आपका ब्लैडर में, समझ गए, यूरिनरी ब्लैडर में वो पहुंच जाता है। अब देखो, आप जब थोड़ा सा अंदर हिलोगे, जब किडनी को ऐसा काटोगे, देखोगे थोड़ा सा अंदर हिलोगे, तो आपको कुछ इस तरीके से आकृति दिखेगी, मतलब स्ट्रक्चर दिखेगा यहाँ पे बना हुआ। अब जो ये होता है, यहाँ पे हम लोग इसको बोलते हैं पिरामिड। पिरामिड आप देखोगे, इजिप्ट देखे रहोगे तो कुछ इस पिरामिड पहाड़ के जैसा होता है, त्रिकोण जैसा, समझ गए, तो वहां पे तीन कोना जैसा होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं पिरामिड। इसको हम लोग मेडुलरी पिरामिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? मेडुलरी पिरामिड। अब जब देखोगे तो उसके अंदर ना कुछ नसें होती है, कुछ समझ गए, कुछ क्या होगी ऐसा नसें। अब देखो कुछ इस तरीके से। अब जब वहां पे देखोगे तो आपको कुछ नेफ्रॉन दिखेगा। नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर की बात करेंगे, उसको नेफ्रॉन क्या, देखो नेफ्रॉन आपको कुछ इस तरीके से आपको नेफ्रॉन दिखेगा, नेफ्रॉन। और यहाँ पे आपको जो होगा, इसको हम लोग, ये जो होता है ये वाला, इसको बाउमन कैप्सूल बोलते हैं और इसको ग्लोमेरुलस बोलते हैं, समझिए, कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे दिखेगा। ये आपको नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर हो गया। अब देखो बात करते हैं, यहाँ पे अगर आओगे, जब काटोगे पिरामिड के बाद, यहाँ पे पिरामिड की इस तरीके से आओगे, आपको मिल जाएंगे पेल्विस, समझ गए, इसको पेल्विस बोलते हैं। अब पेल्विस मेन होगा। अब यहाँ पे इसका किडनी का हम बता दिए, ये क्या करेगा, सप्लाई करेगा। आपने ये भी सुना रहेगा कि किसी की किडनी खराब हो जाए, उसको डायलिसिस करना पड़ता है, समझ गए, हफ्ते में 2 या 3 बार उसको डायलिसिस कराना पड़ता है। तो डायलिसिस क्या होते हैं, जो अपनी खून होती है ना, अब एक कंटेनर होगा, कंटेनर के अंदर क्या होगा, खाली होगा, उसके अंदर फ्लूइड भरा रहेगा। अब जब खाली रहेगा, मतलब भरा रहेगा, जब अपने खून को क्या करेंगे, वहां पे पास आउट कराएंगे, मतलब उसके अंदर चढ़ाएंगे खून, समझ गए, खून को चढ़ा दिए। अब जब खून को घुमाएंगे, उसके अंदर किडनी का काम क्या है, फिल्टर करना, लेकिन किडनी क्या हो गई, खराब हो गई है, अब काम ही नहीं कर रही है, डायलिसिस कराना पड़ेगा ना, खून के अंदर जो डीऑक्सीजन बोलते हैं ना, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो काम नहीं कर रही है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको फिल्टर करने के लिए उस कंटेनर में भेजेंगे, मशीन में भेजेंगे। मशीन क्या करेगी, उसको फिल्टर करेगी, खून को, उस रक्त को फिल्टर करेगी, जितने भी उसके अंदर कण पाए जा रहे हैं, जैसे खराब तत्व है, उसको क्या करेगी, छाट लेगी, समझ गए, छाटेंगे। आपने माठा उठा मारा रहेगा ना, तो उसको क्या करते हैं, ऐसे छाट लेती है। जब छाटने के बाद उसको, खून को जब शुद्ध हो जाता है, शुद्ध होने के बाद उसको अपने वेंस के द्वारा पहुंचा दिया जाता है, नसों के द्वारा पूरी शरीर के अंदर वो पहुंचा दिया जाता है। ऐसा अपने हफ्ते में 2 या 3 बार ऐसा कराना पड़ता है, समझिए, इसको डायलिसिस बोलते हैं, जिसकी किडनी खराब हो जाती है। अभी अपने महाराज है, प्रेमानंद जी महाराज, उनके देखिए, उनकी किडनी का भी 2 किडनी उनके खराब हो गए, इशू हो गए। अब समझिए, वो बोलते राधा नाम जपिए सब हो जाएगा, और सच्ची में ऐसा हकीकत है। 19 साल हो गया उनको। ऐसा कितना, ऐसे बहुत बोलते ना महान पुरुष होते हैं, वो बोलते हैं कि भगवान का रूप ही है, तो वहां पे ऐसा होते हैं। तो यहाँ पे अगर बात करोगे तो इस तरीके से किया। अब आर्टरी और वेंस, हाइलम, आपको मेन ये। अब जब जब पिरामिड, मेडुलरी पिरामिड के नीचे आओगे, तो यहाँ पे आपको 2 खांचा जैसा, मतलब खाली खाली जगह दिख रही है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, माइनर कैलेक्स। इसको क्या बोलते हैं, माइनर कैलेक्स बोलते हैं। अब माइनर कैलेक्स क्यों, क्योंकि यहाँ पे सब, यहाँ पे इकट्ठा क्या होगा, ब्लड। अब ब्लड का काम क्या है, पंपिंग, पंपिंग ब्लड का क्या होगा, पूरा सर्कुलेट करेगा। पंपिंग कौन करता है, अपना हार्ट, तो इसी प्रक्रिया में हार्ट चलता है। अब देखो मेन चीज की बात करेंगे, शुरुआत कहां से होती है और एंडिंग कहां से होती है। देखो पहली बात करेंगे, पार्ट ऑफ द यूरिन। अब यूरिन चालू हुआ, अब कहां पे पहुंचेगा, पहला स्टेप, उसके बाद आएगा नेफ्रॉन कलेक्टिंग तक, नेफ्रॉन के पास पहुंचा, नेफ्रॉन से कहां से आएगा, फिर यहाँ पे मेडुलरी पिरामिड। अब मेडुलरी पिरामिड के बाद कहां से आएगा, माइनर कैलेक्स। देखो मेडुलरी पिरामिड माइनर कैलेक्स में आ गया, माइनर कैलेक्स से बाद कहां आएगा, आपका पेल्विस, यहाँ पे पेल्विस पे आ जाएगा। अब पेल्विस के बाद कहां पे आएगा, हाइलम में। जब हाइलम यहाँ पे आएगा, यहाँ पे हाइलम आ गया, हाइलम के बाद कहां आएगा, यूरेटर में, इस पाइप में आ जाएगा। अब पाइप के द्वारा यूरिनरी ब्लैडर में, आपका जो गुब्बारा जैसा रहेगा उसके पास, उसके बाद यूरेथ्रा, वहां पे क्या होता है, आपका पेशाब वहां से बाहर निकल जाता है। यहाँ तक समझ के आपको मेन इस चीज को याद रखना। अब डीपली अगर सिखाएंगे, इसको डीपली अगर जाएंगे, तो वहां पे आपको हर एक चीज का नाम वहां पे समझा देंगे, समझ के इस बात को याद रखना है। इसके कलर के बारे में, इसका शेप के बारे में, ये कहाँ पे पाया जाता है, मतलब सिचुएटेड। अब इसके बात करेंगे इसकी लेंथ, ब्रेथ और थिकनेस। यहाँ तक समझ गए, यहाँ तक एक स्क्रीनशॉट ले लो, नेफ्रॉन बताते हैं। अब बात करेंगे नेफ्रॉन के बारे में, नेफ्रॉन होता क्या है। अब देखेंगे, देखो यहाँ पे अपना ये बात है स्ट्रक्चर, हम लोगों ने इसको क्या बोला, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। अब देखो, अब बात करते हैं, ये जो नेफ्रॉन है ना, इसका आप स्ट्रक्चर देख रहे हो, डायग्राम देख रहे होगे। अब देखो जो यहाँ पे इस तरीके से, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस तरीके से बना है ना, इसको हम लोग बोलेंगे ग्लोमेरुलस। क्या बोलते हैं इसको, ग्लोमेरुलस बोलते हैं। अब देखो यहाँ पे होता है इफरेंट, देखो इफरेंट आर्टरियोल, और यहाँ पे एफरेंट, एफरेंट मतलब अंदर, मतलब प्रेजेंट, अंदर आ रहा है, ई मतलब बोलिए ना, एफरेंट अंदर आइए, और ई से याद रखना एग्जिट मतलब बाहर, एफरेंट मतलब भैया अब बाहर निकलिए। तो यहाँ पे जो भी मटेरियल तत्व आएगा ना, यहाँ पे हो गया बाइंड, मतलब पकड़ जाएगा, जैसे आपका सोडियम होगा, यहाँ पे आ जाते हैं। अब देखो यहाँ पे सब तो अपने नेफ्रॉन में जाएंगे नहीं, नेफ्रॉन अपने अब ये, अब हम लोग ग्लोमेरुलस के नीचे आएंगे ना, जो कप टाइप होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कप टाइप मतलब कप शेप का बोलते हैं। जब कप शेप, इसको हम लोग क्या बोलते हैं,
बाउमन कैप्सूल, इसको क्या बोलते हैं, बाउमन कैप्सूल बोला जाता है। अब देखो, अब उसके आगे जाते हैं, अब ये हो जाएगा उसके आगे कुछ इस तरीके से आपको स्ट्रक्चर दिख जाए, उसको पीसीटी, इसको बोलोगे पीसीटी, और उसको इस साइड का बोलेंगे हम लोग डीसीटी। अब देखो, जो पीसीटी और डीसीटी है, इसके भी कुछ स्ट्रक्चर होते हैं, एक कलेक्टिंग होते हैं, क्या होता है, देखो डीसीटी क्या होता है, कलेक्टिंग। अब जो इस तरीके से यहाँ पे आपको निकला हुआ रहेगा, ये दूसरा नेफ्रॉन क्या होगा, अटैच होगा। समझिए, किडनी के अंदर क्या होता है, एक नेफ्रॉन, ये तो एक सिंगल बना के दिखाया ना, उसमें 1 लाख के साथ क्या होता है, वो कनेक्टिंग रहते हैं। अब देखो, इसके नीचे आएंगे, इसको लूप बोलेंगे, इसको बोलते हैं हेनली लूप। समझ गए, इसको क्या बोलते हैं, हेनली लूप बोलते हैं। देखो, असेंडिंग और डिसेंडिंग। अब असेंडिंग लूप में क्या होता है, इसके अंदर डिसेंडिंग लूप और असेंडिंग लूप, ये जो प्रक्रिया होती है यहाँ पे, इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, O2। समझ गए, यहाँ पे पानी होता है, और उस साइड पे जाएगी, हम लोग बोलेंगे NaCl। समझ गए, उस साइड पे NaCl, और थोड़ा सा मात्रा में यूरिया भी आप ले सकते हैं। समझ गए, किसी किसी में। अब देखो, अब जो इस तरीके से आपको लाइन पकड़ा गया है, इस तरीके से आपको नर्व जैसा देख रहे हो, एक लाइन निकली है, कहां से निकली है, आपकी इफरेंट से। अब ये लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिलरी, इसको वासा रेक्टा बोलते हैं। ये किसका शेप का होता है, यू शेप का, और ये पूछता है तो ये हम लोग कप शेप का बोलते हैं। समझ गए, इसको हम लोग वासा रेक्टा करके बोलते हैं। अब देखो, अब बात करते हैं, यहाँ पे आपको इस तरीके, इसका है ना कुछ प्रेशर होगा। अब देखो, अलग इसको तो एक ही में हम समझा दे रहे हैं, तो इसके अंदर ना आप यहाँ पे 30, यहाँ पे आपका 300, यहाँ पे 300 से जैसे जैसे नीचे आप बढ़ते जाओगे ना, इसकी संख्या बढ़ती जाएगी, इसकी संख्या होगी डबल हो जाएगी। समझिए, यहाँ पे 300 है, फिर यहाँ पे 600 से 900, और 900 से 12, ये 1200 पे आके खत्म हो जाती है। समझ गए, इस जगह से आपको खत्म होते हैं। यहाँ पे आपको देखोगे, यहाँ पे ऐसा बांट दिया जाता है, इसका एक अलग स्ट्रक्चर, इसमें हम एक करके समझा दिए। अब देखो, जो नेफ्रॉन होगा जब कलेक्टिंग डक्ट, यहाँ पे आपको डीसीटी, यहाँ पे कलेक्टिंग डक्ट हो गया, सब कुछ माल मटेरियल कलेक्ट हो गया, तो इसके अंदर कलेक्टिंग डक्ट, यहाँ पे यूरिया, जो यूरिन होता है, इसके थ्रू क्या होता है, पास आउट हो जाता है। यूरिन क्या होगा, पास आउट, उसके बाद अपना यूरिथ्रा में आ जाएगा, फिर यूनि ब्लेंडर, फिर यूरी ब्लेडर के अंदर आके अपना यूरिथ्रा के बाहर फिर निकल जाता है। समझे, यूरेटर, फिर अपना यूरिन ब्लेडर, फिर उसके बाद यूरिथ्रा। यहाँ तक समझ गए। अब देखो, यहाँ पे ये जो है ना, ये सब क्या करते हैं, कलेक्टिंग होते हैं। अब यहाँ पे कौन कौन सी चीजें यहाँ पे, जैसे आपका हो गया सोडियम, हो गया पोटेशियम, हो गया, ये सब चीज क्या है, अपने इस क्या करते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं। समझिए, ये सब चीजों को कलेक्ट करेंगे। अब उतनी पूरी मात्रा में कलेक्ट नहीं करेंगे, तो इसका पूरा बहुत अगर डीपली अगर पढ़ेंगे, इसका बहुत नेफ्रॉन के इस बारे में बताया गया। यहाँ तक समझिए, ये स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन है। अब देखो, इस बात को याद रखना, अगर पूछेगा, यहाँ पे हम लिख देते हैं कितने प्रकार के, कितने नेफ्रॉन होते हैं और कितने। समझिए, ये देखिए, यहाँ पे स्ट्रक्चर यहाँ पे लिख दिए हमने। पिछली बार 1 लाख बोल दिया था, टोटल 10 लाख होते हैं। समझ गए, वहां पे कितना, टोटल 10 लाख होते हैं। वहां पे हम गलती से बोल देते, सॉरी, माफी चाहते हैं। वहां पे टोटल नेफ्रॉन कितने होते हैं, किडनी, ये देखो, जो नेफ्रॉन है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, फंक्शनल। देखो, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल, फंक्शनल किसका होगा, किडनी का होगा, इसको हम लोग बोलते हैं किडनी। समझ गए, किसका होगा, किडनी का, ये फंक्शनल बोलते हैं। अब देखो, टोटल किडनी के अंदर कितने पाए जाते हैं, तो ये 1 मिलियन, 1 बिलियन बोलो तो 10 लाख। समझ गए, वहां पे हम 1 लाख बोल दिए थे, माफी चाहते हैं। यहाँ पे टोटल कितना होता है, 10 लाख। और देखो, ये जो ग्लोमेरुलस है और ट्यूबुलर पार्ट है, इसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे आएगा टफ्ट ऑफ कैपिलरी। समझ गए, ये आपका क्या है, ग्लोमेरुलस। और ये जो ट्यूबुलर, इसको क्या, बाउमन्स कैप्सूल। ये जो सी टाइप का होता है, इसके अंदर कौन कौन सा आएगा, देखो, इसके अंदर पीसीटी, एलओएच, फिर उसके बाद यहाँ पे लो बोलते हैं इसको, डीसीटी, फिर सीडी आएगा। समझ गए, यहाँ पे आपका, यहाँ पे पीसीटी और यहाँ पे डीसीटी। अब यहाँ पे आप देखोगे कुछ इस तरीके से बना रहेगा, उसको हम लोग बोलते कितना, वहां पे देखो, आप देखोगे जक्स्टा मेडुला होता है, और उसमें जक्स्टा मेडुला के अंदर जो नेफ्रॉन होते हैं एकदम डीपली जाते हैं, और एक कॉर्टिकल होता है, उसके अंदर क्या होता है, थोड़ा सा नेफ्रॉन ऊपर रहता है। समझ गए, वहां पे पढ़ोगे एकदम डीपली आपको समझ में आ जाएगा, वो बाद में हम समझा देंगे। समझ गए, यहाँ पे अगर नेफ्रॉन की अगर पूरी बात करोगे, इसके अंदर बहुत सारी चीजें चलती है, कि कहाँ से किस पाइप से निकलता है, कहाँ से इसकी प्रक्रिया चालू होती है, इसके अंदर टोटल क्या है, इसके ऊपर अगर देखने जाओगे तो बहुत सारी इसके ऊपर लॉन्ग वीडियो बन जाएगी। समझ गए, ये शॉर्ट भी हम बना रहे हैं समझाने के लिए। यहाँ तक आपको पूरा समझ में आ गया रहेगा। यहाँ तक एक स्क्रीनशॉट ले लो। नेफ्रॉन के बारे में आपको पूरा समझ में आ गया। मिलते हैं हम अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।